जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए कहीं भी किसी के भी सामने फफक करके रो देते हैं, और जो इस दुनिया में है, जो आपको पाना चाहती है, जो आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसको आप बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है उन लोगों का जो लोग चाहते हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक पति पत्नी के रूप में एक हो जाएं, फिर से साथ रहने लगें, दोनों पति पत्नी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। यही उन लोगों का कामना है और वही लोग ऐसा बोल रहे हैं। मतलब पवन से अपने बर्थडे के समय पे फफक कर रो क्या देते हैं कि अब इस पर भी एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हो चुका है। क्या कि अब ये कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाएगा, कितना बड़ा होगा, इसके बारे में किसी को भी कुछ जानकारी नहीं है। इधर ज्योति सिंह के पिताजी कह रहे हैं कि वो एक एक्टर हैं, रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, उनके रग रग में एक्टिंग भरा हुआ है। और इधर मगहिया जवान कह रहा है कि वो एक घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। और इधर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो पवन सिंह को बहुत ज़्यादा दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन अब उनको भी दिमाग दौड़ रहा है, कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि आखिर है तो है क्या माजरा, इसका रहस्य क्या है, हम करें तो करें क्या। इस तरह से लोग मतलब कन्फ्यूजन में लोग जी रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पवन सिंह जब अपना बर्थडे मना रहे होते हैं तो वहाँ पे नेता से लेकर के अभिनेता तक मतलब हर कोई वहाँ पे पहुँचा हुआ होता है। राजनीतिक व्यक्ति कहें या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कहें, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं। वहाँ पे पवन सिंह के सभी परिवारजन भी आए हुए होते हैं। लेकिन बस किसी का कमी खल रहा होता है तो वो होती है इनकी पत्नी ज्योति सिंह। हालांकि वहाँ पे भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब पवन सिंह कहते हैं कि हमारा सास ससुर ना आए रहन का, मतलब कुछ इस तरह से बोलते हैं, तो लोगों को लगता है कि मतलब इसका मतलब कि लगता है कि ज्योति सिंह जब नहीं आई हैं तो ज्योति सिंह के माँ एवं पिताजी आए होंगे। लेकिन जब वहाँ पे पवन सिंह कहते हैं उनके अपने सास ससुर को कि हम तो तहार खुशी छीन लेनी, इस तरह से बोलते हैं और रोने लगते हैं, तब लोग समझते हैं कि अच्छा ये उनके माँ पिता हैं जो पवन सिंह की पहली पत्नी नीलम देवी थी, उनके माँ पिता हैं। तब लोगों को ये जानकारी लगता है कि नहीं, ज्योति सिंह के कोई पेरेंट्स नहीं हैं। और जैसे ही वहाँ पे पवन सिंह रोने लगते हैं फपक करके नीलम देवी को याद करके, और उसका वीडियो बाहर निकल करके आता है, तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा पवन सिंह को ट्रोल करने लगते हैं। ये बात किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर पवन सिंह रो रहे हैं, किसी को याद करके अपना इमोशन निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इस पर ट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, इस पर लोगों को सवाल करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब ये ट्रोल का सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब लोग तर्क वितर्क करने लगते हैं, तब लगने लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ राज तो छिपा हुआ है। बहुत सारे लोगों को मानना ये है कि आखिर जब पवन सिंह को नीलम देवी से बहुत ज़्यादा प्यार था, तो नीलम देवी कैसे मतलब दुनिया छोड़ी है, ये हर किसी को मालूम है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी बीमारी या फिर किसी मतलब अचानक उनका इस तरह से हो गया था, बल्कि वो खुद आत्महत्या की थी। इस तरह से लोगों का मतलब कि न्यूज़ में आया था, पेपर में उस टाइम जब उनका मृत्यु हुआ था, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ये मतलब खबर फैला था। तो आखिर कुछ ना कुछ तो उनको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। और चलिए मान लेते हैं कि नीलम देवी को पवन सिंह बहुत ज़्यादा चाहते थे, वो किसी अन्य कारणवश से उनका इस तरह से दुनिया छोड़ करके जाना हो गया। तो फिर जब आप नीलम देवी को चाहते थे तो फिर ज्योति सिंह से शादी क्यों किए? क्या ज्योति सिंह का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उनका शादी किए थे? इस तरह से लोग सवाल कर रहे हैं। और जब इसका सिलसिला और बढ़ता है तब लोगों को ये होता है कि जब आप ज्योति सिंह को शादी करके छोड़ रहे हैं तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी। आप तो एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, आप कहीं भी सेटल हो जाइएगा, आपको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन उस ज्योति सिंह का ऊपर क्या बीतेगा, क्या गुजरेगा उनके ऊपर, या फिर ज्योति सिंह के उस पिता के ऊपर क्या बीतेगा जो चाहे थे, उनको लगा था कि उनका सपना था कि मेरा बेटी जो है, मेरी बेटी किसी सुपरस्टार के घर में जा रही है, उनको मतलब एक बहुत अच्छा इज्जत मिलेगा। लेकिन अब वो बेचारे चाह रहे हैं, चाहे उन लोग सभी लोग चाह रहे हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लें। ज्योति सिंह किसी भी हद तक गुजरना चाहती है पवन सिंह को पाने के लिए। पवन सिंह को पाने के लिए ही बिना कहे बिना बुलाए ज्योति सिंह पवन सिंह के चुनाव प्रचार में हर घर गई थी, हर घर से वोट मांगी थी, अचरा पसार करके मांगी थी। ऐसा नहीं कि पवन सिंह कहते हैं कि तुम मेरे लिए चुनाव प्रचार कर दो। बताइए कि ज्योति सिंह के मन में पवन सिंह के लिए कितना प्यार है, कितना वो मतलब किस तरह से चाहती है। हालांकि उनके लिए बहुत तरह का बात बोला जा रहा है, जितने भी कुछ पवन सिंह के ऐसे फैंस हैं जो उछाल रहे हैं इस बात को कि नहीं पवन सिंह ज्योति सिंह सच में लोभी है, वो पैसा के लिए आई थी, वो पैसा मांग रही है। फिर उनके पवन सिंह के माता श्री भी बोल दी इस बात को कि वो कभी नहीं आएगी, वो पैसा के लिए आई थी। चाहे इस तरह का जो बात बोला जा रहा है,
तो ये थोड़ा सा मीडिया में बोलना सही नहीं है, और वो भी किसी की इज्जत है, किसी घर के, और किसी के भी बारे में इस तरह से बोलना या फिर उसको है ना ट्रोल करवाना या फिर कुछ करना, ये सही नहीं है। हालांकि ज्योति सिंह के पिताजी इस बात पे बोल दिए कि अपना बयान दे दिए कि वो रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर हैं, उनके रग रग में एक्टिंग भरा हुआ है। इधर मगैया जवान जो कि पहले पवन सिंह को बहुत ज़्यादा चाहता था, इधर कुछ समय से उसके मन में कुछ हो रहा है या फिर उसके बीच पवन सिंह के बीच और मगैया जवान के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुआ है कुछ पहले, और शायद वो काराकाट से ही सटे है उसका क्षेत्र, तो वो भी पवन सिंह पे बहुत ज़्यादा कटाच कर रहा है। और कटाच करता है तो उस शब्द में अगर आप कमी ढूंढिएगा तो आपको नहीं मिलेगा कमी, मतलब जो भी बात बोलता है तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं पवन सिंह यहाँ पे गलती कर रहे हैं। या फिर आप खुद सोचिए या फिर अपने से अपना दिमाग लगा सकते हैं कि आखिर पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़ करके कौन सा ऐसा भारी काम करने वाले हैं। बोलते हैं स्टेज पे कि हम अकेले आए थे, अकेले ही रहेंगे। आपको पाने के लिए कोई इतना मतलब कि कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसको ये नहीं है कि आप उनको महारानी बना करके रखिए, वो नौकरानी रहने के लिए बनने के लिए भी तैयार है ज्योति सिंह। जिस तरह से वो बेचारी मतलब बोलती है मीडिया में, या फिर अभी भी वो अभी मतलब मीडिया में पवन सिंह को कुछ नहीं मतलब कि है, चाहती तो पवन सिंह पे FIR कर सकती थी, या फिर दिस डेट फलान ढकान, मतलब बहुत आप लोग सुने होंगे, चाहे आप लोग देखते होंगे अगल बगल, कि कोई भी लड़की को अगर कोई पुरुष छोड़ता है ब्याह करके, उसको नहीं रखता है फिर कुछ करता है, तो उसके बाद उसका क्या तितिमा होता है, मतलब ज़िंदगी का इनका बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन ज्योति सिंह कहीं ना कहीं पवन सिंह को रिस्पेक्ट कर रही है, उनको आदर दे रही है, उनको समझ रही है, किसी भी तरह से हमारे पति हमें समझ जाएं, फिर इस तरह से कुछ बात हो रहा है इनके मन में, तब तो मतलब इस तरह से उनको पवन सिंह को चाह रहे हैं किसी भी तरह से मुझे अपना लें। और देखिए कि चुनाव के दौरान बहुत तरह का उस तरह का फ़ोटो निकल करके बाहर आया, लगा कि मतलब नहीं अब सब कुछ सही हो गया है, पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए हैं। सिंदूर करते हुए एक वीडियो बाहर आया था, इस तरह से मतलब आया था, तो लोगों को लगने लगा था कि अब मतलब मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही गड़बड़ चल रहा है। लोगों को लगा था कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बर्थडे पे भी जाएंगे, तभी इतना ये मतलब सवाल उठ रहा है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि जब ज्योति सिंह चुनाव प्रचार कर सकती है, पवन सिंह के लिए इतना कुछ कर सकती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पवन सिंह ज्योति सिंह में सब कुछ सही हो चुका है। लेकिन जब वहाँ पर नहीं जाती है तो मामला बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। और ये पवन सिंह जो रो रहे हैं, रोने की एक्टिंग कर रहे हैं, इस तरह का जो बातें कर रहे हैं ज्योति सिंह के पिताजी या फिर और भी कोई लोग, आप देख सकते हैं कि ऐसे कई यूट्यूबर जो पवन सिंह के बारे में उनके फेवर में वीडियो बनाते हैं, अब वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पवन सिंह के फैंस हैं, कट्टर फैंस हैं, उनका भी कहीं ना कहीं दिमाग डोल रहा है कि पवन सिंह गलत हैं कि ज्योति सिंह गलत है। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सबको कन्फ्यूजन भरा हुआ है। लेकिन इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है, आपका विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के बारे में जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।